बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा देखें, आपके पास है 10.2 एक्सरसाइज का। हमने कल कर लिया था क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 5 क्वेश्चन नंबर 5 शो डैट कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉज ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। एक पेपर में ना एक वो दे देता है, या तो तीनों साइडें दे देगा आपको या सिर्फ दो साइडें देगा। कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमने साबित करना है जी, इसका आंसर इसके बराबर आएगा और फिर इसका आंसर इसके बराबर आएगा। पहले आपने ये वाली साइड लेनी है, इसको इसके बराबर कर देना है, फिर आपने ये वाली साइड लेनी है और इसको फिर इसके बराबर कर देना। ठीक है, पहले ये वाली साइड लेते हैं। इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड पे आती है। इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, और दरमियान वाली को कहा जाता है मिडल टर्म। ठीक है जी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और उसको साबित करेंगे किसके इक्वल, मिडल टर्म के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉज ऑफ अल्फा नफी बीटा। कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इससे पता चल गया कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है। कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर आप फटाफट लगा लेंगे। कॉज अल्फा कॉज बीटा, कॉज में अगर प्लस हो तो माइनस आता है, साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा नफी बीटा का भी फार्मूला लगा लें तो ये होगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस हो तो आप प्लस लगाएंगे साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, इसको देख के साफ पता चल रहा है कि रकमों को मल्टीप्लाई करना है हमने। अक्सर बच्चे तो इसे मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। अक्सर बच्चे जिनकी नजर थोड़ी सी ज्यादा तेज होगी, उन्हें नजर आ रहा होगा ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला बन रहा है। जो जरा थोड़े से चालाक बच्चे होंगे वो फटाफट से फार्मूला बना लेंगे, मल्टीप्लाई करके भी यही रिजल्ट आएगा। तो आप लिखे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर करें मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर करें। स्क्वायर करेंगे दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह साइन अल्फा साइन बीटा, इसका स्क्वायर लगाएंगे दोनों पे आएगा। फार्मूला लगाया ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है। चलें अब हम देख लेते हैं जी। अब हमें जो जो चाहिए ना उसको हम रख लेंगे, जो हमें नहीं चाहिए होगा ना उसकी जगह फंडामेंटल लगा देंगे। अब यहां पर देखते हैं, हमने बनाना है लेफ्ट हैंड साइड को मिडिल टर्म, यानी हमें कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए हमें, हाँ जी चाहिए, मिडिल टर्म में मौजूद है। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये यहाँ पे से समझने वाला स्टेप है। ये कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए आपको। हमने लेफ्ट हैंड साइड को बेटा मिडिल टर्म बनाना है, इसमें कॉस स्क्वायर बीटा मौजूद नहीं है। तो जो चीज मौजूद नहीं होगी उसकी जगह आप फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, जो चीज आंसर में मौजूद होगी ठीक है, जो आंसर में मौजूद नहीं होगी उसकी जगह फंडामेंटल, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आंसर में मौजूद है नहीं, फंडामेंटल लगा लें। साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा आंसर में मौजूद है, इसको वैसे ही लिख लें। जो आंसर में मौजूद होगा उसको वैसे ही लिखेंगे, जो आंसर में मौजूद नहीं होगा उस पर फंडामेंटल लगा लेंगे। बात समझ आई? सिर्फ यही एक स्टेप है जो समझने वाला है इसमें। अब आगे पता चल रहा है जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस
अच्छा बेटा देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपको साफ नजर आ रहा है। कॉस स्क्वायर अल्फा को मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, काटे कुछ कट रहा है तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस के साथ और ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास क्या आंसर आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू मिडल टर्म, ठीक है। आपने कैसे करना है क्वेश्चन को, सिंपल सा है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, देखते ही पता चल गया फार्मूला लगेगा, इधर कॉस अल्फा प्लस बीटा का लगा दिया, इधर कॉस अल्फा माइनस बीटा का लगा लिया, ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस, मैंने आपको टेक्निक क्या बताई, जो चीज आपके आंसर में है, कॉस स्क्वायर अल्फा आपके आंसर में है, जो चीज आपके आंसर में है उसे वैसे ही लिख लें, जो चीज आपके आंसर में नहीं है उसकी जगह फंडामेंटल लगा लें। साइन स्क्वायर अल्फा हमारे आंसर में नहीं है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह फंडामेंटल, साइन स्क्वायर बीटा हमारे आंसर में है तो साइन स्क्वायर बीटा वैसे ही लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें कॉस स्क्वायर अल्फा को दोनों से, इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर बीटा को इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर है इक्वल टू मिडिल टर्म। अब आपने क्या करना है, अब आपने मिडिल टर्म लेके चलनी है और किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, राइट हैंड साइड, मिडिल टर्म ले जी, मिडिल टर्म, हाँ जी जी, मिडिल टर्म में क्या है जी, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको हमने किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है, मिडिल टर्म को, इसको हमने प्रूफ करके दिखाना है राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। आप आंसर में देखें क्या कॉस स्क्वायर अल्फा है आपके आंसर में, कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं है, जो चीज ना हो आपने उसकी जगह फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा ली है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा देखें है आंसर में आपके, नहीं जी बेटा, शॉर्ट मैंने बताया शॉर्ट भी आता है लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट में आए तो बस इधर तक आएगा, अगर लॉन्ग में आएगा तो तीनों चीजें देगा, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है बोर्ड के पेपर में। अच्छा आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया ना बोर्ड के पेपर में तो एक बात आपने माइंड में रखनी है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन या तो 10.2 से आएगा या 10.4 से आएगा, 2 और 4, और 9 यूनिट में से आना हुआ तो 9.2 या 9.4, अच्छा 13 में से आना हुआ तो 13.2, 12 में से आना हुआ तो 12.8, ज्यादातर यहां से आते हैं। सर वो आप हमें नोट दीजिए, मैं आपको मैं करके आया था। ये आपके पास आंसर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अच्छा बेटा देखें, उसने कहा कि साबित करें cos 8 माइनस साइन 8 ओवर cos 8 प्लस साइन 8 इज इक्वल टू tan 37 डिग्री। मैंने आपको बताया था हमेशा हम लोग बड़े वाली साइड लेते हैं जब भी हमने प्रूफ करना हो। अब इधर बंदा कहता है ये वाली साइड बड़ी है ये वाली साइड छोटी है, नहीं, आप एंगल के अंदर देखें कौन से वाली साइड पे एंगल बड़ा है, इसके अंदर एंगल है 37, जिसमें एंगल डिफरेंट हो ना तो जिस साइड पे एंगल बड़ा होता है वो वाली साइड ली जाती है, यहाँ पे 37 है, यहाँ एंगल बड़ा है 8 की निस्बत, तो इसलिए आप ये वाली साइड लेंगे, ठीक है। अब आप ये देखें, ये सोचें, हमें ना उसने एक हिंट दिया हुआ है, हिंट क्या दिया हुआ है, ये 8 डिग्री, ठीक हो गया, ओके, 8 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या दिया हुआ है 37, आपने 37 के करीब करीब एंगल सोचे जिसे आप जानते भी हो, और उसमें 8 प्लस या माइनस करने से 37 बनता हो, 37 के करीब करीब एंगल सोचे जिसे आप जानते हो, 37 के करीब करीब कौन कौन से एंगल है, एक है 30 और एक है 45, इन दोनों एंगलों में से सोचे कि 8 को प्लस या माइनस करने से 37 बने। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा हो तो फिर मैं आपको एक और इससे भी आसान तरीका बताता हूं, ये देखें, इससे भी आसान बता देता हूं, देखें आपके पास दो एंगल दिए हुए 8 और 37, आप 37 और 8 को एक बार प्लस करें
एक बार आप 37 और 8 को माइनस करें, ठीक है, आपके पास रिजल्ट निकलेगा, यहां निकला 29, यहां निकलेगा 45। 29 को आप जानते नहीं जानते, 45 कौन सा घर का भाई है, घर का बंदा है। देखिए 45 को हम जानते हैं, टेबल में है ना वैल्यू 45 की, ठीक है, इसका मतलब हमने ये इक्वेशन लेनी। सिंपल सा तरीकेकार क्या है, आपने क्या करना है, इन दोनों एंगलों को एक मर्तबा प्लस करना है, एक मर्तबा माइनस करना है। इंशाल्लाह एक एंगल ऐसा जरूर आ जाएगा जिसको आप जानते होंगे। 45 इसको हम जानते हैं, टेबल में वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने किसकी जगह कीमत डालनी है, 37 की जगह, 37 की आप कीमत निकाल लें। 8 यहां प्लस हो रहा है, उधर जाकर, ठीक है, तो आप 37 की जगह ये वैल्यू पुट करें 10, 37 की जगह हम डाल सकते हैं 45 माइनस 8, ठीक है। चले 10 के आगे दो एंगल माइनस हो रहे हैं, फार्मूला लगाए, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, बीटा की जगह 8 है, ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। टेंजेंट 45 की वैल्यू पता है 1, 10 8 नहीं पता, वैसे ही लिख ले। टेंजेंट 45 की वैल्यू पता है 1, 10 8 नहीं पता, वैसे ही लिख ले। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंजेंट के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी टेंजेंट आता है हम उसे किस में चेंज करते हैं, साइन ओवर कॉज में। टेंजेंट को किस में चेंज करते हैं, बटे वाली रकम है एलसीएम, ऊपर वाली रकम का एलसीएम ले, कॉज 8 बनेगा, कॉज 8 इससे मल्टीप्लाई करें 1 से, नीचे वाली का एलसीएम ले, कॉज 8 बनेगा, कॉज 8 प्लस साइन 8, कॉज 8 से कॉज 8 कैंसल, आंसर आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा अब इसी से रिलेटेड आपको मैं एक सवाल बताता हूं, वो आप लोगों ने खुद करना है। एग्जाम्पल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री ओवर कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री इज इक्वल टू टेन 56 डिग्री। इसी मेथड से आपने करके देखना है। हाँ जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उसने कहा अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल के एंगल है अल्फा बीटा गैमा, तो इसका ये मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला लगेगा। उसने कहा कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल होने का क्या मतलब है, ट्राइंगल के एंगल होने का मतलब ये होता है कि इन तीनों को प्लस करने से 180 आएगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं मेरे प्रूफ में ना सबके नीचे 2 है, तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, सबको किस पे डिवाइड कर देंगे, 2 पे, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2। बेटा जब लिखा होता है ना कि ये तीनों एंगल ट्राइंगल के एंगल है, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर उसने लिखा सबके नीचे क्या लिख रखा है उसने 2, हमने भी क्या किया, सबके नीचे क्या कर लिया, 2 कर लिया, ठीक है। 3 3 को संभाल सकते हो, नहीं, हमने 3 एंगलों को संभालने की ट्रेनिंग नहीं ली हुई। हमने कितने एंगल्स को संभालने की ट्रेनिंग ली हुई है, हमने 2 एंगल्स को संभालने की ट्रेनिंग ली हुई है। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। 3 3 एंगलों को संभालना हमें नहीं आता, हमें कितने एंगल्स को संभालना आता है, 2 को, तो हम यहाँ पे भी 2 को ही संभाल लेंगे। कैसे, इन 2 को यहीं पड़ा रहने दो, गैमा बाई 2 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा
माइनस गैमा बाई 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। ठीक है, अब दो एंगल्स एक तरफ हो गए, दो एंगल्स एक तरफ हो गए। अब काम करना आसान है। अच्छा, अब मुझे चाहिए जी इनके साथ कॉट। ये ख्वाहिशात, मुझे ये नहीं कि मेरी आंखें बंद है और ख्वाब आई जा रहा है कि कॉट लगा 2 पे डिवाइड कर। सवाल से देख रहा हूं, सवाल में नीचे 2 था इसलिए मैंने सारे को 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, सवाल ही कह रहा है कि भाई कोट लगा। ये कॉमन सेंस की बात है कि 3 एंगलों को नहीं संभाल सकते। कितने एंगलों को हमें ट्रेनिंग मिली हुई है? 2। तो 2 एंगल एक साइड पे कर लो, 2 एंगल। अब सवाल कह रहे कि कोट लगा, लेकिन कोट का फार्मूला नहीं है हमारे पास। हमने फार्मूला किसका पढ़ा हुआ है? या साइन का, या कॉस का, या टेन का। अच्छा, कॉट के करीब करीब कौन है? टेन। तो हम दोनों तरफ क्या लगाएंगे? टेन। अप्लाइंग टेन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे टेन लगा दे। 90 माइनस गैमा बाई 2। ठीक है जी। 10.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 90 डिग्री एंगल आ जाए, यानी कि एंगल अगर खड़ी हुई लाइन पे आ जाए, तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी देखें, खड़ी हुई लाइन पे एंगल है तो ये टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। टेन को हमने चेंज कर दिया कॉट में। अच्छा, 90 में से कम हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से कम, 90 में से माइनस हो रहा है। खाब नहीं आ रहा, यही देख रहा हूँ, 90 में से कम हो रहा है। 90 में से अगर कोई चीज माइनस हो रही हो तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बाहर आपने पॉजिटिव की लामत ली। ठीक है, टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन के आगे 2 एंगल प्लस हो रहे हैं, फार्मूला लगाएं टेन अल्फा प्लस बीटा। बस यहां देखें, यहाँ है अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, अल्फा की जगह है अल्फा बाई 2, बीटा की जगह है बीटा बाई 2। तो आपने जब फार्मूला लगाना है तो आपने भी अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 लिखना है, टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2। आपने अल्फा की जगह अल्फा बाई 2 लिखना है और बीटा की जगह 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2। हमको टेन नहीं चाहिए, चाहिए टेन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉट। ये कॉट है यहाँ। ठीक है, इसको देख के खुशी हुई। ये यहाँ टेन है, हमें इसे चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? कॉट में। क्यों? खाबारा कॉट में चेंज करना है, सवाल में लिखा हुआ है कॉट। इससे मुझे पता चला कि मैंने अपने टेन को किसमें चेंज करना है? कॉट में। हाँ जी, टेन क्या होता है? सिंपल 1 ओवर कॉट। टेन क्या होता है? 1 ओवर प्लस, टेन को लिखेंगे 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2। टेन को चेंज करते जाओ, 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2, 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट। इसको चेंज नहीं करना, ये तो हमें चाहिए, कॉट को नहीं चेंज करना। ठीक है, दोबारा से एक और मर्तबा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। सवाल बिल्कुल आसान है, कोई इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। सबसे पहले उसने कहा अल्फा बीटा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल होने का मतलब ये है तीनों को प्लस करने से 180 आएगा। गौर से इधर तवज्जो सुन ले, आपको याद हो जाएगा सवाल। अच्छा, अब आपने क्या करना है? सारों के नीचे क्या लिखा हुआ? 2। सबको कितने में डिवाइड किया? 2 पे। 3 एंगलों को नहीं संभाला जा सकता, 2 एक साइड पे कर दिया, 2 एक साइड पे कर दिया। अच्छा, दोनों तरफ हमने क्या लगाया? 10। ये बात आपको जिन्होंने 10.1 नहीं पढ़ रखी उन्हें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि 90 डिग्री पे आगे 10 किस में चेंज होता है? कॉट में। 90 में से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिहाजा बाहर प्लस की लामत आएगी। ठीक है, 10 के आगे 2 एंगल क्या हो रहे हैं? प्लस। तो हमें पता चल गया 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगे, खुद ही पता चलेगा 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाए। अच्छा, 10 को किस में चेंज करना है? कॉट में, खुद ही पता चल जाएगा, बटे में आ जाएंगे। बटे वाली रकमें जमा तफरीक हो रही है, एलसीएम। यहां अभी एलसीएम नहीं लेना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला फिर एलसीएम लेंगे नीचे। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा एलसीएम लेना। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या हो जाएगा? 1। नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ये मैंने अपना एक स्टेप बचा लिया।
आपने नहीं है बचाना, पहले आपने वो स्टेप लिखना है, फिर अगले आगे जाके ये स्टेप करना है। अब आप इसका एलसीएम लें। इज इक्वल टू कॉट, बनी बनाई गेम को नहीं छेड़ूंगा, शाह साहब अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं, ठीक है। वो असल में अब जो है ना वो टेस्ट वाला सिलसिला तो हो गया खत्म, मुझे लग रहा है आज आप थके हुए, बस आप चले जाएं, ठीक है जी। एलसीएम ले जी, आपके पास क्या आएगा, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू -1, नीचे वाली का भी एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली का भी ले लिया, काट दें, कॉट अल्फा बाई टू से कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कैंसिल। हाँ जी, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा कॉट बीटा बाई टू माइनस कॉट अल्फा बाई टू, ये रकम यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और ये रकम प्लस ही तो लिखा हुआ है यार, इस रकम को वहां पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू -1। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा, कॉट गैमा बाई टू को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई, कॉट गैमा बाई टू को 1 से भी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू माइनस कॉट गैमा बाई टू, कॉट गैमा बाई टू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे जब। अच्छा, यहाँ क्या बचा, कॉट अल्फा बाई टू, पहले लिखे कॉट बीटा बाई टू कॉट गैमा बाई टू माइनस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर है, देखिए प्रूफ हो गया, कॉट अल्फा बाई टू कॉट बीटा बाई टू और कॉट गैमा बाई टू। परली साइड अलग नजर आ रहा, ठीक, ओके, इसे जरा जल्दी जल्दी नोट कर लें, अगला सवाल फिर करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 10.2 एक्सरसाइज का, देखिए जी, उसने इसमें खुद इक्वेशन दे दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसने कहा साबित करें कि ये चीज किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। तो ये उसने हमें दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 2 पे डिवाइड नहीं करना, क्यों, यहाँ पे एंगलों को 2 पे डिवाइड नहीं किया हुआ। अच्छा, दो दो एंगलों को संभालना आता है ना, तो आप 2 एंगल एक साइड पे कर देंगे और 2 एंगल एक साइड पे। अब हमें यहाँ साथ क्या चाहिए, हमें यहाँ साथ चाहिए टेन, सॉरी कॉट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ हमें, हमारे पास जो फार्मूला है वो किसका है, हमारे पास फार्मूला है टेन का, तो हम दोनों तरफ टेन लगा लेते हैं, अप्लाइंग टेन ऑन बोथ साइड। अब अगर आपने 10.2 एक्सरसाइज पढ़ी हुई है ना, तो फिर आपको ये मेथड आ जाएगा, दोबारा से उस पे मेथड लग रहा है। अच्छा, एक और बात भी बता दूं, आप टेन अल्फा नफी बीटा का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, इसको आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, लेटी हुई लाइन पे एंगल है तो टेन चेंज नहीं होगा, 180 में से माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये इतनी सी बात अगर आप याद रख लेते हैं तो ज्यादा आसान। टेन के आगे 2 एंगल प्लस हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, जो आप किस में है, हमारा कॉट में, तमाम टेन को कॉट में चेंज करें, टेन को कॉट में चेंज करें, 1 बाई कॉट अल्फा प्लस 1 बाई कॉट बीटा 1 माइनस 1 बाई कॉट अल्फा, तमाम टेनों को कॉट में चेंज करते जाए, इज इक्वल टू -1 ओवर कॉट गैमा। ऊपर वाली का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम, नीचे आपने पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एलसीएम लेना,
मैं मल्टीप्लाई वाला स्टेप कर देता हूँ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो मैं ये नीचे वाले को जरा सेट करके लिख लेता हूँ। आपने दोनों स्टेप करने हैं, पहले वो वाला स्टेप करना है जो मैंने अभी भी लिखा था, उसके बाद नीचे आपने ये वाला स्टेप लिखना है जो मैंने अभी लिखा। ठीक है, अच्छा इसका एलसीएम ले, ऊपर वाली का एलसीएम ले, क्या बनेगा? कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, नीचे वाले का भी एलसीएम ले, कॉट अल्फा कॉट बीटा, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट गैमा। काटे जी जो कटता है, कॉट अल्फा कॉट बीटा से कॉट अल्फा कॉट बीटा कैंसल। हाँ जी, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा जी कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इज इक्वल टू -1 ओवर कॉट गैमा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाए, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके, इसको लिखे कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉट गैमा -1 इंटू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस प्लस कॉट गैमा को मल्टीप्लाई करें, कॉट गैमा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉट बीटा कॉट गैमा, कॉट अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉट अल्फा कॉट गैमा। ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। हमारा इंशाल्लाह ये जो चैप्टर है आपका अगले 2 या 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, जो है वो बता दिया मैंने आपको।